आज की कहानी है तुम क्या जानो नन्नन के घर से नखरे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रंजनी घर का काम समेट रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन की 10 वर्षीय बेटी वहां आई और उसे नमस्ते कर मिठाई देते हुए बोली, आंटी मम्मी ने आपके लिए भिजवाई। और मम्मी कह रही थी कि जब आपका काम खत्म हो जाए तो हमारे घर आ जाना। अरे मिष्टी, तुम इतनी जल्दी नानी के घर से कैसे आ गए? पता नहीं आंटी, मम्मी कह रही थी पापा को कोई जरूरी काम है इसलिए आना पड़ा, कहकर वह उसकी बेटी के साथ खेलने में मगन हो गई। शीतल को सुनकर बड़ा अजीब लगा। रंजनी तो 15 दिन के लिए अपने मायके रुकने गई थी, फिर इतनी जल्दी सब कुछ ठीक ठाक है ना? उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। जल्दी से काम समेटकर वह अपनी पड़ोसन रंजनी के घर पहुंची। दोनों का घर आमने सामने थे और हम उम्र होने के कारण दोनों में बहुत बनती थी। कैसी है रंजनी? मायके में सब ठीक ठाक हो? मैं भी ठीक हूँ और मायके में भी सब ठीक है। अच्छा, तू बेड में चाय लेकर आती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। मायके से जब भी रंजनी आती बड़ी सहती रहती थी, लेकिन आज शीतल को उसका चेहरा कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। और बता कैसी है तेरी नई भाभी? खूब सेवा पानी करवाई? भाभी से कहे कि सेवा पानी बस पूछ मत, एक दिन भारी हो रहा था। वह रंजनी दुखी सी होते हुए बोली, क्यों, ऐसी क्या बात हुई? सब कुछ ठीक ठाक है ना? पता नहीं आजकल की लड़कियों को उनकी माँ क्या पटी पटाकर भेजती है कि उन्हें नंदन और सास फूटी आंख नहीं स्वाती। सोचा था भाभी के आने से घर में रौनक रहेगी, मम्मी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हर बार तो मम्मी बनाकर खिलाती थी, इस बार सोचा था भाभी के हाथों का खाएंगे, लेकिन सोचा कभी पूरा होता है। भाभी का तो हमें देखती मुंह उतर गया है। इस एक हफ्ते में बमुश्किल उसने 2-4 बार ही खाना बनाया। चलो काम भी कम कर लेते, लेकिन वह तो हमारे पास 2 घड़ी बैठती भी ना थी। घर के 1-2 कामों में हाथ लगा अपने कमरे में जा बैठती। और तो और इस एक हफ्ते में कितनी बार किसी ना किसी बहाने अपने मायके के चक्कर लगाई। ऐसे में वहां रुका जाता है क्या? ये 7 दिन भी वहां कैसे बीते मुझे भी पता है। 1-2 बार सोचा भाई से इस बारे में बात करूं तो मम्मी ने मना कर दिया। वैसे सही भी है, क्यों मैं मियाँ बीवी के झगड़े का कारण बनूं? बस एक बार की शांति है कि वो नहीं बदला। समझता तो जरूर होगा अपनी बीवी को, लेकिन आजकल की लड़कियां, तुझे पता है ना, बस अपने बारे में सोचती है, रिश्तेदारों के नहीं। मम्मी तो मुझे रुकने के लिए बहुत कर रही थी, लेकिन वहाँ के घुटन भरे माहौल में मुझसे और ना रुका गया। हमारे खाने पीने पर भी नजर रखती थी। बताओ किसी चीज की कमी है क्या मुझे? होने दो उसके भाई की शादी, सब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जैसा व्यवहार ये हमारे साथ कर रही है वो इसके आगे आएगा। रंजनी अपनी भाभी को कोसते हुए बोली, अच्छा छोड़, ये देख मम्मी ने मुझे कितनी सुंदर साड़ियाँ दिलाई और सुन पैसे भी दिए। कह रही थी पढ़ने दे अपनी भाभी को, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज की कमी महसूस ना होने दूंगी। पेंशन आती है अभी तो तेरे पापा की। खुश होते हुए रंजनी अपनी साड़ियाँ दिखाने लगी। वह साड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर, एक से एक बढ़कर। जब मैं चलू शाम होने को आई, कहकर शीतल अपने घर आ गई। घर आकर शीतल कुछ देर लेट गई, लेकिन रहकर कुछ साल पहले की बातें उसके दिमाग में आ जा रही थी। आज रंजनी की भाभी जो कुछ उसके साथ कर रही थी, ऐसा ही कुछ तो रंजनी भी अपनी ननद के साथ करती थी। आज भी याद है उसी एक दिन जब वह उसके घर गई तो देखा वह सामान पैक कर रही थी।
ये बैग बैग कहाँ जा रही है तू? तूने तो मुझे कुछ नहीं बताया रे। मुझे कहाँ पता था। कल रात को इनके गांव से फोन आया। इनके गांव से 2-3 रिश्तेदार एक हफ्ते के लिए किसी काम से यहाँ आ रहे और वह हमारे घर ही रुकेंगे। बताओ ये कोई बात होती है भला? हमें क्या काम वाली समझा हुआ है कि हम एक हफ्ते तक उन लोगों का खाना पीना बनाते रहे। बहुत झगड़ा किया हमने उनसे, लेकिन ये तो हमारी बात मानने को तैयार नहीं। हमें इस काम की भट्टी में जो खुद आज अपने काम के लिए सिलसिले में बाहर जा रहे थे, मैंने मम्मी को बताया तो वह कहने लगी तू भी इनके साथ चली जा, रिश्तेदार है और खुद बने गए। बस हमने जिद पकड़ ली कि या तो हमें भी साथ लेकर चलो वरना हम तो चले मम्मी के घर। और तुम्हें तो पता है कि ये मेरे मम्मी के घर जाने की धमकी से डर जाते। हम तो चले जिसको जो बनाना है, जैसे रहना हो। उस समय रंजनी की ऐसी बात सुन शीतल को बहुत बुरा लगा। सबसे ज्यादा बुरा उसे उसकी मम्मी द्वारा दी सीखा लगा। चलो रंजनी तो अभी ना समझे, लेकिन माँ समझा सकती थी। इसे बाद में पता चला वो रिश्तेदार और कोई नहीं, रंजनी की ननद व बच्चे थे। उसके बाद तो रंजनी को एक राशि मिल गई। साल 1.5 साल में जब भी उसकी ननद आती, रंजनी किसी न किसी बीमारी का बहाना कर बिस्तर में लेटी रहती और सारा काम उसकी ननद करती। शीतल ने 1-2 बार उसे समझाना भी था, लेकिन वह हर बार ये कहते हुए उसे चुप करा देती कि तेरी ननद नहीं है ना, इसलिए तुझे खर्चे व नखरे समझ नहीं आएंगे इनके। जब वो समझना ही नहीं चाहती थी तो समझाना बेकार था। उसने इस बारे में बात करने ही छोड़ दिया। जहाँ रंजनी अपनी सास ननद की बुराई करते ना थकती, वहीं उसकी ननद ने कभी भी उसके सामने रंजनी की बुराई ना की। बच्चा और रंजनी के लिए कितने तोहफे लेकर आती और रंजनी जाते हुए बस एक साड़ी थमा देती उसे। उसमें भी वह उन्हें आशीष देते ना थकती। और आज रंजनी अपनी भाभी व माँ की इन्हीं बातों के लिए बुराई कर रही है जो वह अब तक वह खुद करती आ रही है। ठीक ही है, अपनी करनी कब किसको याद रहती। शीतल तो बस अब यही प्रार्थना कर रही थी कि अपनी भाभी के इस व्यवहार से रंजनी को कुछ अक्ल आ जाए और वह अपने ससुराल वालों के प्रति अपने व्यवहार में कुछ सुधर जाए। और इसके लिए शीतल को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 1-1.5 महीने बाद एक दिन रंजनी ने उसे बताया उसकी ननद का बेटा बीमार है और गाँव की दवाई उसे नहीं लग रही। तो मैंने कहा दीदी यहाँ आ जाओ, यहाँ से इलाज करा लेना। तूने उन्हें यह बुलाया? शीतल हैरान होते हुए बोली दुख में इंसान इंसान के काम आता और फिर वह तो हमारी रिश्तेदार है, देखा नहीं दीदी हमारे लिए कितना करती है, कितना अच्छा स्वभाव है उनका। रंजनी के मुंह से ऐसी बात सुन शीतल को यकीन नहीं हो रहा था। 15 दिन उसकी ननद बेटे के इलाज के लिए उसके यहाँ रुकी और पहली बार था कि रंजनी अपनी ननद के आने के बाद बीमार नहीं हुई। यहाँ काम तो वह ननद के सामने जैसा करती थी वैसा ही किया, लेकिन स्वभाव में मधुरता थी। चलो रंजनी ने ससुराल वालों के प्रति अपने फर्ज को निभाने की शुरुआत तो की, धीरे धीरे सही, लेकिन उसे समझ आ रही थी यही बदलाव उसकी भाभी में भी आ गए। शायद यही कामना